हेलो मेरे चांद सितारों, मेरे जिगर के छल्लों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो मेरे चांद सितारों, आज एक वीडियो लेकर हाजिर हैं आप लोग के सामने। बहुत ही शानदार वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर पर बेस्ड न्यूमेरिकल। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ट्रांसफार्मर बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाया था, पूरा उसका फार्मूला निकलवाया था, पूरी थ्योरी उसकी बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ा था। आई होप आप लोग को बहुत ही मज़ा आया होगा उस वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पहले जाके वो वीडियो देख लो, तब यह वीडियो का बहुत अच्छे से मज़ा ले पाई हो काका। ठीक है, तो भैया हमार बहुत मज़ा आए हो वीडियो में, पूरा गारंटी के साथ कही थे हो, बात मानो और ना विश्वास हो तो 5 मिनट मात्र हमें देख के देखो हो। ठीक है, तो ज़्यादा बकवास तो खरीदना है, जानते हो। सीधा आते हैं मुद्दे पर। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे ट्रांसफार्मर पर बेस्ड। तो आपका पहला भैया क्वेश्चन आपको दिख गया होगा स्क्रीन पे, और नहीं दिखा है तो हम दिखा रहे हैं आपको तुरंत। दिख गया ना? गुड बेबी गुड। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः 1100 एवं 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। यदि द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम हो तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। कुछ पल्ले परा सर, कुछ नाए एरोप्लेन जोन में ऊपर से उड़ जाते है वैसे उड़ीगा जोन आप बक्यो है। यही तो आपका है कहना, हमें पता है आप यही कहना चाहते हो। बस बबुआ 1 मिनट हमें टाइम दीजिए। आप अभी कहेंगे कि सर ये सब तो हमारे खोपड़िया में घुस गया जो आपने चिल्लाया। तो आपका सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है प्यारे मेरे चांद सितारे। देखिए, पहला काम तो ये कि जो जो दिया है सबको आप भैया चुपचाप लिख लो। पहला काम तो यह है। तो दिया क्या है, प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या दी हुई है। प्राथमिक कुंडली में और फेरों की संख्या को हम n से लिखते हैं। और प्राथमिक कुंडली है प्राथमिक, प्राइमरी मतलब प्राथमिक। ठीक है, तो इसलिए सफिक्स में हम p NP से हम लिखते हैं प्राथमिक कुंडलियों में फेरों की संख्या। ठीक है, NP हमें दिया हुआ है 1100। ठीक है, कितना? 1100, 1100। और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, इसको NS से लिखते हैं। N फॉर फेरों की संख्या हो गया, और सफिक्स में S है क्या? सेकेंडरी। ठीक है, एक एक अक्षर बताओ एक पढ़ते प्यारे। अब सोच लो, इतना बारीकी से आपका यूट्यूब पे क्या पढ़ाई हमारे अलावा। चलो, बहुत सारे पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू। ये दिया हुआ कितना? 110। ये है आपका 110। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज। हाँ चलिए, प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज मतलब V, और प्राथमिक इसलिए सफिक्स में P लिख देना। इससे ये पता चल जाएगा कि हम प्राथमिक कुंडली की बात कर रहे हैं। ये भी दिया हुआ है कितना? प्राथमिक कुंडली 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? यह द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220। द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा, यहाँ पर प्रतिबाधा को हम लोग Z से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप किससे? R से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, काम वही है प्यारे। इसको अब द्वितीय कुंडली के इसलिए सफिक्स में इसमें भी क्या लिख दो आप? S। RS हमें दिया हुआ है कितना? 220 ओम। ठीक है, वो तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा को I से लिखते हैं, और किस कुंडली के लिए? प्राथमिक, तो इसके लिए सफिक्स में P, और यही हमको ज्ञात करना है। अभी तक हमने जो कुछ किया है अपने मन से कुछ नहीं किया। ये क्वेश्चनवा कह रहा था चिल्लाई के कि जो कुछ दिया है उसको आप लिख लीजिए शांति से, तो हम लिख डालें। अब हमें निकालना क्या है? हमें प्राथमिक कुंडली में धारा ज्ञात करनी है।
ठीक है। तो हम कैसे अपना काम बनाएं, ये काम कब बनेगा, जब फार्मूला सारा आपके खोपड़िया में होगा तब बनेगा। और खोपड़िया में अगर ना आई है तो दिमाग न चले कि हम करी का, और जब फार्मूला आपके खोपड़िया में रहे तब जुड़ता पहुँचबो मुद्दा पे कि अब करी का। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमारे पास फार्मूले हैं बहुत सारे सुंदर सुंदर फार्मूले। कौन कौन से, एक फार्मूला तो आपके पास ये है, क्या कि Vp इंटू आई पी इक्वल टू होता है Vs इंटू IS, एक फार्मूला ये होता है। अब इसमें जो है आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास Vp है, हमारे पास और कुछ नहीं है ना जी, नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक फार्मूला तो और है हमारे पास, क्या हम जानते हैं कि Vp अपॉन Vs इक्वल टू NP अपॉन NS। ये फार्मूला है आपके पास, नहीं है जी सर है, आपने भी कल ही पढ़ाया था ये फार्मूला, ठीक है। तो ये फार्मूला है, तो अब इसमें भैया सब वैल्यू उठाई के पटक दो। चलो Vp आपके पास है, चलो है, कितना है 220 अपॉन में Vs, नहीं है, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। NP तो होगा जी सर है, कितना 1100 सर, और NS कितना है, NS 110 है हमारे सर। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा काटा पीटी मचाएंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 बर्बाद हो गया, 11 10, ठीक, और कुछ हो सकता है जी सर, हो सकता है इस 0 से ये 0 भी बर्बाद हो जाएगा। अब होगा ये क्या कि इसको इधर भेज दें, तो देखो यहाँ तो कुछ नहीं, 1 बचा, यहाँ भी 1 है, क्या है 1 है, यहाँ 22 अकेले बैठा है, Bs को आप इधर भेज दो तो होगा क्या, Vs इधर पहुँच जाएगा आपका, और कुछ नहीं बचा, इधर केवल 22 बचा, ठीक है, वोल्ट। ये काटा पीटी आपको समझ में आई कि नहीं, सबका तरीका अलग होता है काटने पीटने का, इतना तो भैया समझदार हो ही गयो है आप, हमें नहीं लगत कि ई पॉइंट ना समझ पाए हुए। अब देखो Vs आपके पास आ गया, और कौन कौन था आपके पास, Vp था आपके पास, और Ip तो हमें निकालना था, आपके पास Vs नहीं था, Vs हो गया, और Is नहीं था, Is भी नहीं है, तो Is भी हम निकाल लेते हैं। कैसे सर, ऐसे देखो कैसे, Is होता है प्यारे, I बराबर V अपॉन R होता है, I बराबर V अपॉन R, ओम का नियम नहीं पढ़े हो जी सर, पढ़े हैं। तो अब हम यहाँ पर द्वितीयक कुंडली की बात कर रहे हैं, हम द्वितीयक कुंडली के, इसलिए S, तो सबके सफिक्स में S लिख देंगे, तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये काम हम द्वितीय कुंडली के लिए कर रहे हैं प्यारे, ठीक है। तो Is इक्वल टू क्या होगा, Vs तो अभी अभी हमने निकाला है 22, और Rs दिया हुआ था कितना 220, ठीक है, 220, ठीक है, 22 दहम्मा 220। तो आपके पास Is की वैल्यू भी आ गई है प्यारे, कितना 1/10 एम्पियर, ठीक है, 1/10 एम्पियर। अब देखो, अब हम बहुत ही आसानी से इसमें Is की भी वैल्यू रख देंगे, और Ip की वैल्यू अब हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, तुमसे मिलना बात करना कितना अच्छा, चलो आ जाओ भैया, कहाँ पहुँच जाते हो, भटक जाते हो भावनाओं में। Vp इंटू IP इक्वल टू Vs इंटू Is, ये है प्यारा सा फार्मूला आपका, ठीक है। अब वैल्यू सारी पटक दो इसी में उठा के, Vp कहाँ है भैया, ये है, तो 220 इंटू IP तो हमें निकालना है, तो इसको एज इट इज लिख दो, IP इक्वल टू Vs हमने अभी निकाला है 22 इंटू IS भी निकाला है हमने 1/10, ठीक है प्यारे। अब देखो, अब IP हमें निकालना है, तो इसको एक तरफ रखो, सबको भैया एक तरफ भेज दो, तो IP इक्वल टू क्या होगा 22 गुणे 1/10 गुणे 220,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या तमाशा, तमाशा होने वाला है 22 एकम 22 और 22 दहमा 220। तो ये होगा क्या, IP इक्वल टू 1/10 दहम 100। अब जो 100 का 1 में भाग करोगे तो प्यारे क्या आएगा, 0.01 और एम्पियर। दिस इज योर फाइनल आंसर। यही तो हमें निकालना था, प्राथमिक कुंडली में हमें धारा। तो ये काम हो गया प्यारे, और ये इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 बर्बाद हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। जो कमी रह गई होगी इसमें अभी दूर हो जाएगी। आ जाओ, बस हो गया। थोड़ी देर 1 आध सेकंड मन बहला लिया करो, लेकिन तुरंत बहन ना जाया करो उसी भावना में। हाँ, हमारी बात अलग है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है भैया। क्या कह रहा है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर, क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। सब पूरी कहानी कल यहाँ समझाए ध्यान ना, पर जिसकी प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात 20:1 है। चलो सतवें लिखते चलो, क्या दिक्कत है। हाँ, जो दिया है सबको नोट करते चलो, बिकॉज टाइम इज मनी। सॉल्यूशन नंबर 2 का है, ठीक है। अब चलो, हमें दिया क्या है, हमें दिया है प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात 20:1 है। प्राथमिक कुंडली NP और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS। इसका अनुपात दिया हुआ है 20:1। 20:1 का मतलब हुआ 20/1, ठीक है। तो उसको हमने इस तरीके से लिख दिया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए प्यारे। आगे देखो, जब 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है, निवेशी मतलब, निवेशी किसको बोलते हैं, प्राथमिक कुंडली को। प्राथमिक कुंडली को ही तो निवेशी कहा जाता है भैया। निवेशी और निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है, कितना, निवेश 250 वोल्ट का, मतलब, और क्या दिया है, VP प्राथमिक कुंडली में कितना, 250 वोल्ट। आगे देखो, निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है तो निर्गत धारा 8 एम्पियर होती है। निर्गत धारा, धारा तो धारा को तो I से लिखते हैं, लेकिन निर्गत धारा मतलब, निर्गत धारा द्वितीय कुंडली में बात की जाती है, तो इसलिए ये IS सेकेंडरी, ये कितनी है, 8 एम्पियर की, 8 एम्पियर, ठीक। आगे देखो, होती है 100% दक्षता मानकर गणना कीजिए। मतलब आपका जो ट्रांसफार्मर है वो एक आदर्श ट्रांसफार्मर है, ठीक है। गणना कीजिए। प्राथमिक कुंडली में धारा, प्राथमिक कुंडली में धारा ज्ञात करनी है हमें, मतलब IP हमें निकालना है, और क्या निकालना है। सेकंड नंबर में कह रहा है हमसे निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति मतलब PS ज्ञात करना है आपको। निर्गत शक्ति, निवेशी शक्ति सब पढ़ाए हैं बच्चा, कुछ यस छूट ना आए है कि जो हम आपका बताएं ना हुआ काल। तो देखो, अब नज़र डालो कि हमें दिया क्या क्या है। हमें दिया है भैया ये हमें निकालना है ये दोनों। अब हम कैसे निकालें मेरे चांद सितारों, पहले तो एक काम करो, IS दिया है, IP निकालना है, BP दिया है, VS मिल जाए तो हम इसी फार्मूले से खट्ट से IP निकाल लेंगे, ठीक है। तो यही काम करेंगे। क्या हम जानते हैं एक बात, क्या कि NP/NS होता है VP/VS, होता है नहीं होता है, जी सर होता है। अगर होता है तो भैया ठीक है, बधाई हो। देखो 20/1 ये NP/NS की वैल्यू इक्वल टू VP है कितना, 250, और बटे में VS, तो VS तो हमें निकालना है प्यारे। तो एक काम करो, इसको यहाँ भेज दो, हमें इसको निकालना है, इसको यहाँ भेज दो, चाहे डायरेक्ट ऐसे ही बर्बाद कर दो। को कैसे, 0 से 0 बर्बाद हो गया,
अब चाहो इसको और बर्बाद करो। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 1, 2 पंचे 10, 12.5 VS को यहाँ भेज दो तो VS आपके पास आ गया 12.5 और वोल्ट। ठीक, VS आ गया। अब अगर VS आ गया तो अब IP आप निकाल सकते हो। कैसे? आपके पास प्यारा सा फार्मूला है, VP इंटू IP इक्वल टू VS इंटू IS। ठीक है, इस फार्मूले में सबका मान उठा के पटक दो। BP कितना दिया हुआ है 250 इंटू IP तो निकालना है तो इसको चुप्पा ही लिखा रहे दो भैया, टुप्पा ही लिखा रहे दो। VS अभी निकाला है सर हमने, कितना आया था 12.5 गुणे IS 8। ठीक, अब हमें IP की वैल्यू चाहिए तो IP को इधर रोक लो, इसको इधर भेज दो तो IP इक्वल टू 12.5 गुणे 8/250। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ से दशमलव हटा दो तो यहाँ पे 0 बढ़ा दो। अब 125 दूना 250, ये 2 बार जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या आपका 8/20, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 2/5 और 2/5 को आप क्या लिख सकते हो IP इक्वल टू पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे हो जाएगा 20। ठीक है, और इसको 5 24 4 0.04 एम्पियर। दिस इज योर आंसर। ठीक, अब हमें अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो हमें PS निकालना है तो PS भी निकाल लेंगे। सर उसमें क्या है, ये तो बहुत ही आसान है PS निकालना। कैसे 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 PS तो हमने कहीं निकाला है कि नहीं निकाला? नहीं निकाला सर, आप झूठ बोल रहे हैं सर। PS बराबर होता क्या है? PP होता है ना, PS बराबर PP। निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति या निर्गत शक्ति बराबर निवेशी शक्ति। आपको कल के वीडियो में मैंने बताया था, ये होता है निर्गत शक्ति, ये होता है निवेशी शक्ति। ऐसे ही पूरा कुछ रटवा नहीं रहा हूँ, ऐसे देखो। P फॉर पावर, पावर मतलब शक्ति, तो यहाँ P बड़े वाले P का मतलब शक्ति, ये भी शक्ति। ठीक है, अब S लिखा है सफिक्स में P, S फॉर सेकेंडरी मतलब द्वितीयक के लिए बात हो रही है, द्वितीयक कुंडली के लिए ये प्राथमिक, P फॉर प्राइमरी। तो ये निर्गत शक्ति, ये निवेशी शक्ति। अब हम यहीं से ये वाला फार्मूला जो है आपका यहीं से बना है प्यारे, P इक्वल टू VI होता है। ठीक है, P इक्वल टू VI। लेकिन जब हम प्राथमिक कुंडली की बात करते हैं तो PP इक्वल टू VP IP लिखते हैं और PS की जगह पे VS IS लिखते हैं। कुछ रटना नहीं है, हमें कोई ट्रेन हमारी नहीं छूट रही है, हम बहुत आराम से चलेंगे, एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। अब चलो, अब इसी फार्मूले से हम ये PS निकालेंगे। कैसे? अब PP क्या होता है, P इक्वल टू VI, तो प्राथमिक कुंडली की बात हो रही है इसलिए हम VP इंटू IP लिख देंगे। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए दिक्कत। VP की वैल्यू है आपके पास 250 और IP की वैल्यू है आपके पास, IP की वैल्यू हमने निकाली है कितनी 0.04 और इसको कर दीजिए गुणा, तो 4 0 0 और 4 पंचे 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 अंक के बाद भैया दशमलव लगा दो। कैसे, तो गड़बड़ा गया, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 4 0 0 4 पंचे 20, 2 4 दूनी 8 2 10 और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 10 आएगा। 10 वाट। कुछ तो गड़बड़ी है प्यारे। अब गड़बड़ी कहाँ पे हुई है? अरे तो सही किया है ना हम लोगों ने। 2 में 5 का जब भाग देंगे, 0 पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया 4। ओ हो, यहीं पे तो गड़बड़ी हुई है।
ये 0.4 होगा। हो जाती है प्यारे, हम भी इंसान हैं। तो यहाँ पर भी ये क्या होगा प्यारे, 0.4। और इस तरीके से ये आपका पॉइंट यहाँ लगेगा और इस तरीके से आपका ये 100 वाट आएगा। PS शक्ति का मात्रक वाट होता है ना, तो इसलिए 100 वाट। तो द्वितीयक कुंडली में निर्गत, आपकी जो निर्गत शक्ति है वो 100 वाट होगी। ठीक है, इस तरीके से दोनों क्वेश्चन बर्बाद हो चुके हैं। मैं साइड हो रहा हूँ, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया, चलिए एक प्यारा सा न्यूमेरिकल और करा रहे हैं आप लोग को, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। और इससे 2-3 एक ऐसा न्यूमेरिकल है जिससे आप 2-3 क्वेश्चन समझ जाओगे इसी से। देखो सॉल्यूशन नंबर 3 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। कह रहा है किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे हैं। चलो लिखते चलो, प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे हैं मतलब NP 100 फेरे। ठीक, और क्या दिया हुआ है, तथा परिणमन अनुपात ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया हुआ है कितना, जिसको हम लोग स्मॉल r से लिखते थे, कितना है ये 100। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, निवेशी वोल्टता व शक्ति क्रमशः इतना है। निवेशी वोल्टता मतलब VP कितना दिया हुआ है, ये 220 वोल्ट। ठीक, और निवेशी शक्ति भी दी हुई है, मतलब PP दिया हुआ है आपको कितना, 1100 वाट। ठीक है, गणना कीजिए इसमें भैया कितना, 5 चीज़ निकालना है। फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है इसमें, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, मतलब आपको NS निकालना है। और दूसरे में आपको क्या निकालना है, प्राथमिक कुंडली में धारा मतलब IP। और तीसरा आपको क्या निकालना है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, तीसरा प्राथमिक कुंडली में धारा, द्वितीय कुंडली में वोल्टता मतलब VS आपको निकालना है। चौथा क्या कह रहा है, चौथे में द्वितीय कुंडली में धारा मतलब IS आपको निकालना है। और पांचवा क्या कह रहा है, लास्ट, द्वितीय कुंडली में शक्ति मतलब PS भी आपको निकालना है। ठीक है, अब चलिए हम डायरेक्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखो पहला आपको हमें निकालना है NS, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। तो भैया होता क्या है, एक फार्मूला हम कल पढ़े थे परिणमन अनुपात वाला, कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं। मतलब कि हमारा जो फर्स्ट सॉल्यूशन है ये कह रहा है कि NS/NP = R, ये फार्मूला होता है। तो NS की वैल्यू क्या है, NS की वैल्यू तो सर निकालनी है, तो निकालो ना। NS और NP का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो R × NP, तो R की वैल्यू है 100, तो 100 × NP भी इधर चला जाएगा, NP की वैल्यू भी दी हुई है 100। तो ये हो जाएगा आपका NS = 1 2 3 4 फेरे। यही है आपका पहला आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट की बात करें अगर, तो हमें निकालना है इसमें IP। क्या निकालना है, IP। कैसे निकाले हो IP कैसे निकाले, VIP। ठीक है। एक फार्मूला हम जानते हैं क्या,
कि पी पी इक्वल टू क्या होता है, पी पी इक्वल टू वी आई, लेकिन प्राथमिक के लिए तो वी पी इंटू आई पी होता है। और हमें निकालना क्या है, आई पी। तो आई पी निकालना है तो वी पी को इसके अपॉन में भेज दो, तो ये यहाँ से फार्मूला तैयार होगा, आई पी इक्वल टू पी पी अपॉन वी पी। तो भैया वैल्यू रख दो, पी पी कितना दिया हुआ है 1100, 1100 बटे वी पी भी दिया हुआ है 220। बर्बाद हो गया 0 से 0, और क्या बर्बाद होगा, 11 एकम 11, 11 दूना 22, तो 10 बटे 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, तो आई पी भी आ गया आपका कितना, 5 एम्पियर। आई पी आ गया आपका 5 एम्पियर। चलो सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, थर्ड पार्ट में हमें निकालना है वी एस निकालना है। ठीक, अब एक बात बताओ सर, कौन सी बात, कि वी पी अपॉन वी एस इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस होता है, या और कोई सरल तरीका? चलो इसी से निकाल लो, किससे, वी पी अपॉन वी एस इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस से। ठीक, वी पी आपको दिया हुआ है कितना, 220 बटे वी एस तो निकालना ही है, बराबर एन पी 100, एन एस तो हमने निकाला है कितना, 40। ठीक, 1 2 0 यहाँ बर्बाद हो गया। ठीक, और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, वी एस इधर चला जाएगा, तो वी एस यहाँ पर पहुँचेगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 220 पहले से, 2 0 और लगा दो, 1 2। ठीक है, और ये क्या है, वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 22,000 वोल्ट। और फोर्थ पार्ट की अगर बात करें, ध्यान से देखिएगा, आई एस हमें निकालना है। तो आई एस कैसे निकालें, सरल तरीका पी बराबर वी आई एस। चलो इसी से निकाल लो, आई पी अपॉन आई एस। चलो इसी से निकालो, किससे, कि आई पी अपॉन आई एस इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी। ठीक है, अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, चौथे वाले में आई एस निकालना है। तो आई एस निकालना है तो आई एस को इधर भेज दो, नहीं एक काम करो, मान रख दो सबका उठा के, आई पी सेकंड नंबर भैया, आई पी की वैल्यू कितनी आई है, 5 बटे आई एस कहाँ है भैया, आई एस तो हमें निकालना है, बराबर वी एस आया है 22 1 2 3 0 बटे वी पी 22 0। ठीक, 1 0 से 1 0 बर्बाद, 22 एक कम 22, ये हो गया 100। ठीक, 100 हो गया, हाँ सर हो गया। और काट दो, कैसे करेगा, इसको पलट दो, 100 यहाँ पर हो गया, तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 20 हो गया यहाँ पे 1 अपन आई एस, तो आई एस हमें चाहिए, तो पलट दो, ये कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। और 1/20 का मतलब कि आई एस इक्वल टू 1/20 का मतलब कि 0.0, तो ये हो जाएगा 10, फिर 0 और 5।
ठीक, ये हो गया आपका 0.00 20/2500 नहीं 0.05 एम्पियर। ठीक, अब देखो पांचवा और लास्ट PS बराबर PP तो होता है ना, आप तो जानते हैं निर्गत शक्ति बराबर निवेशी शक्ति या निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति। तो PS क्या होगा, PS वही होगा जो PP होगा, और PP तो हमें दिया हुआ है 1100। यह देखो चूंतिया बनावत रहा, ये कौन क्वेश्चन पूछे तरीका है हो गया। स्क्रीनशॉट लो, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है भैया, जल्दी ले लो। कुछ समस्या हुई होगी तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा आप बैक कीजिएगा और पूरा फिर से देखिएगा। पूरा ना देखना, जितना समझ में ना आए उतना ही देखना। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि एक एक पॉइंट बता रहे हैं हम, इस तरीके से कोई न्यूमेरिकल क्लास 12th में नहीं सॉल्व करवाता है प्यारे। ठीक, और मज़ा आया हो तो भैया प्यारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, आपका थोड़ा सा है, बहुत ही थोड़ा सा क्या चाहिए हमें, हेल्प। और वो हेल्प क्या है, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में, बाय बाय, सी यू।